नमस्कार। आप जुड़ रहे हैं घुश्मेश्वर गाथा से। घुश्मेश्वर की वो गाथा जो ऐतिहासिक तथ्यों से भरपूर है, पौराणिक प्रमाणों से भरपूर है और लोगों की आस्था से जुड़ी हुई है। जी हाँ, आज मैं जिक्र करूंगा उस घटना का जिसमें आक्रांता अलाउद्दीन खिलजी इस मंदिर को तोड़ने के इरादे से आया। लेकिन शायद पहला उदाहरण होगा किसी इतिहास में कि किसी आक्रांता ने तोड़फोड़ की हो और बाद में उस तोड़फोड़ को दुरुस्त कराने का काम भी किया हो। जी हाँ, आज जो आप गांव देख रहे हैं सिवाड़, उसको आज का रूप बनने में काफ़ी वक्त लगा। ये जो किला आपको नज़र आ रहा है देवगिरी पर्वत पर, यह भी महज 300 साल पुराना है। इससे पहले गांव में छोटा गांव था लेकिन समृद्ध गांव था, क्योंकि घुश्मेश्वर मंदिर की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। जिक्र मैं कर रहा था अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी जब गुजरात आक्रमण करके अपार संपदा लौट रहा था, विक्रम संवत 1358 यानी 1301 ईस्वी में जब उसको रणथंभौर में हम्बीर का मुकाबला करने जाना पड़ा, तो बीच में सिवाड़ उसने सेना का पड़ाव डाला। मंदिर की ख्याति चूंकि पहले से थी, पड़ाव उसने वहीं डाला जहां आज बड़ा तालाब बना हुआ है। इसी जगह पर महमूद गजनवी ने भी अपनी सेना का पड़ाव डाला था। अपने सेनापति मलिक काफूर को आदेश दिया मंदिर को ध्वस्त करने का। जब वो यहां पहुंचा तब तक संध्या हो चुकी थी, लिहाजा मंदिर के मुख्य द्वार पर लगे 2 नंदी और शिखर का एक हिस्सा तोड़ पाया और बाद में रात्रि विश्राम के लिए अपने पड़ाव में चला गया। लेकिन ये क्या, रात को अलाउद्दीन खिलजी को नींद नहीं आई। जटाजूट धारण किए, रौद्र रूप धारण किए भगवान शिव ने उसको अपना रौद्र रूप दिखाया और वो नींद से उठ बैठा। घबरा करके मालिक काफूर को बुलाया, ये कौन है जो मुझे डरा रहा है। तत्काल घुश्मेश्वर मंदिर के पंडितों को बुलाया गया। सारा वृत्तांत सुनकर पुजारी ने कहा कि ये भगवान भोलेनाथ का रौद्र रूप है और यदि तुमने इस मंदिर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो बड़ा नुकसान सेना का और जान माल का हो सकता है। तत्काल मालिक काफूर को आदेश दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने शिखर को दोबारा बनवाया और वहां एक शिलालेख लगवा के गया कि जो कोई इसको तोड़ेगा उसको सौगंध है। शिलालेख आज भी है लेकिन पढ़ने की स्थिति में नहीं है। पुरातत्वविद चाहें तो इसके अर्थ भी निकाले जा सकते हैं। आज जो आप ये देख रहे हैं आकर्षक उद्यान, तरह तरह की मूर्ति प्रतिमाएं, ये स्थानीय लोगों की जो सहयोग भाव है उससे जुड़ी हुई है। किस तरह से मंदिर बना, चलिए मैं आपको इस घुश्मेश्वर मंदिर की भी शेयर कराता हूँ, लेकिन साथ ही ये भी बता देता हूँ कि जो नंदी क्षतिग्रस्त किया अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने, वो आज भी यहाँ सुरक्षित रखे हुए। और जैसा मैंने पहले कहा कि ऐसा पहली बार हुआ कि कोई आक्रांता यहाँ आया और भगवान की जो चमत्कार दिखाया, जो तेज दिखाया भगवान ने, उसके डर से बिना अगले दिन कोई युद्ध किए, बिना कोई लूटपाट किए वापस लौट गया। ये सारे कथ्य इतिहास के पन्नों में दर्ज है। मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको देता रहूंगा जानकारी घुश्मेश्वर गाथा के तहत नित नई। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर नई किसी संस्मरण के साथ हाजिर हूँगा। नमस्कार।